Hello बच्चों, let's see this question. Assume that de Broglie wavelength associated with an electron can form standing wave, ठीक है, between the atom arranged in a one dimensional array, ठीक है, with nodes at each of the atomic sites. It is found that such a standing wave formed in a distance d between the atoms, ठीक, atom of the array is 2 angstrom, ठीक है. Similarly, standing wave is given. Similarly, standing wave is again formed in a d increasing 2.5 angstrom, but not for any intermediate value of d. Okay, find the energy of the electron in electron volt for the least value of d, which the standing waves of type described above can form. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली अपने से ये कह रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव बनता है दो कंडीशन में, है ना. तो हम जानते हैं फ्रॉम द थ्योरी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स क्या लिख सकते हैं अपन लोग. ऐसे पहले स्टैंडिंग वेव बनाएंगे. तो स्टैंडिंग वेव ये होते हैं, मूविंग वेव तो है नहीं. स्टैंडिंग वेव का मतलब मूविंग वेव का फोटो खींच लो, ठीक है. ये चीज़ें. अच्छा, अब यहाँ पे क्या कि यहाँ पे अब इसको मिलाओ बेसिकली, है ना, ऐसे और ऐसे. यहाँ तक कंसिडर करो, ये पार्ट बेकार है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि दूसरा वाला 2.5 एंगस्ट्रॉम का है, ठीक है. वेवलेंथ जो है इसका 2.5 एंगस्ट्रॉम का है. यहाँ पे भी ठीक है. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली देखें, ये भले ही कुछ डिफरेंट साइज के हों, बट क्या है कि हैं सारे आइडेंटिकल है. ये भी आइडेंटिकल. तो इसका क्या है, अपने को दिया हुआ है 2.5, सारे का वेवलेंथ दिया गया है ना 2.5 एंगस्ट्रॉम, और इसका कितना दिया गया है बेसिकली 2.2 एंगस्ट्रॉम, 2.0 यहाँ एंगस्ट्रॉम दिया गया है, ठीक है. अब यहाँ पे हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ जो वेव्स होता है, वेवलेंथ होता है, वो क्या होता है लैम्डा बाई 2 के. यानी कि जो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव में जो डेल्टा एक्स होता है वो किससे होता है लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना है वो 0.5 का है. 0.5 का डिफरेंस है, यानी कि 2.5 माइनस 0, 2.5 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2. ओके, ठीक है. तो यहाँ से जो लैम्डा आता है वो कितना आता है 1 एंगस्ट्रॉम आता है. 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना. अब यहाँ से 1 एंगस्ट्रॉम आया तो हम जानते हैं बेसिकली कि अपना क्या होता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है ना, इन क्या फिर फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या 150 है ना. 150 अपॉन ये जो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली किसमें होता है ये इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इतनी एंगस्ट्रॉम होती है वेवलेंथ. तो वेवलेंथ की वैल्यू बेसिकली वर्ड दिया गया है 1 1, है ना. 1 इज इक्वल टू 150 बाई के कह लो स्क्वायर रूट में. तो यहाँ से के क्या आ जाता है, के बेसिकली आ जाता है अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से के आ जाता है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. के आ जाता है क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो सकती है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, जिसके लिए वेवलेंथ कितना आएगा, इतना आपका 1 आएगा. सो बेस्ट ऑफ लक.